सनाया ने करी चिराग की जिंदगी बर्बाद। चिराग ने सनाया की मांग में सिंदूर तो भर दिया था, लेकिन चिराग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। चिराग से शादी होने के बाद सनाया एक भी मौका नहीं छोड़ती है जहां पर वह चिराग को परेशान करे। कभी बापुद्रा चोल में सभी के सामने चिराग को परेशान करना, तो कभी पुलिस स्टेशन में जाकर चिराग को परेशान करना। सनाया एक भी मौका नहीं छोड़ती है। सनाया चिराग को इस हद तक परेशान कर लेती है जिसके चलते चिराग को यह अफसोस होता है कि उसने उस दिन सनाया की मांग में सिंदूर क्यों भरा था। सनाया से चिराग इस हद तक परेशान हो चुका था जिसके चलते यहाँ पर चिराग कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम सनाया को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आकर रोती है कि सनाया भी चिराग से प्यार नहीं करती है और वह भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। सनाया अपने उसी अपमान को याद करती है कि किस तरह चिराग ने सभी के सामने उसकी मांग में सिंदूर भरा था, वो भी सिर्फ बदले की भावना के लिए। अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर सुशीला बापुद्रा मनवा को चुप करा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर चिराग आ जाता है। बापुद्रा कहता है कि अब तू यहाँ पर क्यों आया, तेरा इस घर से अब कोई भी रिश्ता नहीं है। चिराग कहता है पापा मैं सिर्फ माफी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इस वक्त तक बापुद्रा चिराग के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह उसे कहता है चिराग तूने माफी मांगने का हक भी गवा दिया है और आज के बाद तू मुझे पापा मत बोलना। इतना कहकर बापुद्रा चिराग को धक्का मार के घर से बाहर निकाल देता है। अगले ही पल हम अश्विन, दीप्ति, पुष्पा को देखते हैं जिन्हें इस वक्त तक यह बात समझ में नहीं आ रही थी आखिर वह चिट्ठी किसने सनाया के बैग में रखी है। इन्हें इस बात का इतना तो यकीन था कि यह काम सनाया ने नहीं करा है, किसी ने जानबूझकर ही सनाया के बैग में वह चिट्ठी रखी थी। अभी पुष्पा को याद आता है कि किस तरह कादम्बरी चिराग को गिफ्ट देने के बहाने से शादी में घुसने की कोशिश कर रही थी। पुष्पा कहती है दीप्ति, अश्विन ऐसा तो नहीं कि ये सारी ही चीजें कादम्बरी ने करी है। इस वक्त तक यहाँ पर दीप्ति, अश्विन, पुष्पा को सारी ही चीजें समझ में आ रही थी कि जो चीजें घट रही थी उन सारी ही चीजों के पीछे और किसी का नहीं बल्कि कादम्बरी का ही हाथ था। कादम्बरी ने जानबूझकर ये सारी ही चीजें करवाई और एक तीर से 3 जिंदगी बर्बाद कर दी, चिराग, सनाया, मनवा की। अगले ही पल हम देखते हैं सनाया जो कि दीप्ति, अश्विन के कमरे में जाकर उन्हीं के कपड़े बाहर फेंकती है। इसी वक्त वहाँ पर पुष्पा आती है, सनाया को रोकती है और कहती है सनाया ये क्या कर रही हो। सनाया कहती है पुष्पा मैं इस घर की नई बहू हूँ और बहू को तुम तो नीचे जमीन पर नहीं सुलाओगे, इसलिए मैं अपने कमरे में जगह कर रही हूँ। उसी वक्त हम देखते हैं कि चिराग वहाँ पर आ जाता है। इतना तमाशा देखकर ही चिराग आग बबूला हो गया था। चिराग सीधे ही यहाँ पर सनाया के कपड़े घर के बाहर फेंक देता है। सनाया कहती है चिराग मैं तुझे कह रही हूँ कि वह कपड़े वापिस ला मेरे पास। चिराग कहता है नहीं सनाया तुझे जो करना है वह कर ले, लेकिन मैं उन कपड़ों को वापिस अंदर नहीं लाऊंगा। सनाया कहती है चिराग मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर तू उन कपड़े को अंदर नहीं लाया उसके बाद मैं जो करूंगी उसका जिम्मेदार तू ही रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि चिराग तो अपनी जिद पे अड़ जाता है, वह उन कपड़ों को अंदर नहीं लाता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सनाया उन कपड़ों को लेकर बाहर चोल में जाती है और सभी को इकट्ठा कर लेती है। सभी चोल वालों के बाहर आने के बाद सनाया अपना तमाशा स्टार्ट कर देती है। सनाया चोल वालों से पूछती है कि क्या आपके घर में इन कपड़ों को रखने की जगह है। चिराग ने मुझसे शादी तो कर ली लेकिन इन कपड़ों को रखने की जगह उसके घर में नहीं है। वक्त तक पुष्पा सनाया को रोकती है, कहती है सनाया ये तू क्या कर रही है, यह तमाशा बंद कर दे। सनाया कहती है पुष्पा ये तो तुझे जब सोचना था जब चिराग ने सभी के सामने मेरी मांग में सिंदूर भरा, जब तो तुमने और किसी ने कुछ नहीं कहा, बस तुम सब खड़े थे तमाशा देख रहे थे। सनाया कहती है चिराग अब तुझे ही इन कपड़ों को और मुझे घर के अंदर ले जाना होगा। लेकिन यहाँ पर चिराग फिर से मना कर देता है, यह भी कह देता है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और तू जब तक यहाँ पर रहेगी जब तक मैं वहीं रहूंगा। इतना कहकर चिराग वहाँ से चले जाता है। अगले ही पल देखते हैं सनाया जो कि इतनी रात को बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। पुष्पा कहती है सनाया इतनी रात को कहाँ जा रही हो। सनाया कहती है मैं और कहीं नहीं अपने पति देव के पास जा रही हूँ, जहाँ चिराग रहेगा वहीं पर
मैं रहूंगी। अगर चिराग मुझसे दूर रहेगा तो मैं उसे परेशान कैसे करूंगी। इतना कहकर सनाया वहाँ से निकल जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि मनवा को मिलने के लिए बुलाती है। पुष्पा मनवा को कहती है, मनवा लगता है तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो। मनवा मेरा यकीन मानो, अगर मेरे बस में रहता तो जो कुछ भी आज हुआ मैं उसे रोकती, लेकिन मनवा ये चीजें मेरे बस में नहीं थी। मनवा कहती है चिराग और सनाया एक दूसरे से नफरत करते हैं और वह ज्यादा टाइम के लिए एक साथ नहीं रह पाएंगे। अगर डिवोर्स लेने में भी 6 महीने का टाइम लगेगा तो मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। एक बार तो अपना प्यार खो दिया है, लेकिन मैं दूसरी बार अपने प्यार को नहीं खोना चाहती हूँ। मैं चिराग से सच्चा प्यार करती हूँ और मैं चिराग के प्यार का इंतजार करूंगी। और मासी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्यार की लड़ाई अकेले ही लड़ूंगी। अगले ही पल हम देखते हैं सनाया जो कि चिराग के पीछे पीछे पुलिस स्टेशन आ जाती है। अब सनाया को देखकर तो चिराग के भी होश उड़ जाते हैं। चिराग कहता है सनाया तू यहाँ पर क्या कर रही है। सनाया कहती है जहाँ पर मेरे पतिदेव रहेंगे वहाँ पर मुझे तो आना होगा। अभी हम देखते हैं कि सनाया जो कि पास में हथकड़ी को उठाती है और एक हथकड़ी को चिराग के हाथ में बांध देती है और एक हथकड़ी को वह पहन लेती है। सनाया कहती है चिराग अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं यहाँ पर चिल्लाऊंगी और तमाशा करूंगी। चिराग कहता है सनाया ये मेरे काम करने की जगह है, यहाँ पर तो मुझे चैन से जीने दे। सनाया कहती है चिराग ये तेरे काम करने की जगह है तो मैं अच्छा यही होगा कि तू मेरे साथ घर चल। अगर मैं घर पर ही रहती तो तुझे परेशान कैसे करती, तुझे सताती कैसे, इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे तुझे सताने के लिए पुलिस स्टेशन आ चुकी हूँ। चिराग कह देता है सनाया मैं घर नहीं जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि यह दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। कुछ ही पलों बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। यहाँ पर चिराग और सनाया भी सो चुके थे। इस वक्त तक यहाँ पर सुबह हो चुकी थी। सनाया कहती है चिराग तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अभी भी मेरे साथ घर चले, क्योंकि कुछ देरों में एसपी सर भी आ जाएंगे और एसपी सर यहाँ पर आ गए तो तू उन्हें क्या जवाब देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एसपी सर तुझे सस्पेंड कर दे, मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। चिराग कहता है सनाया अच्छा यही होगा कि तू अभी के अभी मेरे साथ घर चले। इतना सुनकर तो सनाया भी खुश हो जाती है, क्योंकि सनाया यही चाहती थी। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि चिराग को परेशान करने के लिए यहाँ पर सनाया फिर से एक नया तमाशा करने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि सनाया अकेले ही बापुदरा चोल में मुंह दिखाई की रस्म रख लेगी। इसी रस्म में यहाँ पर सनाया चोल में काफी बड़ा तमाशा करने वाली है और चिराग को परेशान करेगी। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।